हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है, डिपार्टमेंट वाइज हमें फाइंड करना है कि हमें लेट्स हमारा आईटी सेक्टर के दिए हुए हैं, एचआर डिपार्टमेंट के दिए हुए हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट। पहले हमने देखा था कि मैक्स सैलरी, जो हमें मैक्स सैलरी फाइंड करने का। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है। मैक्स सैलरी नहीं फाइंड करना है, इसमें हमें सेकंड हाईएस्ट फाइंड करना है। सेकंड हाईएस्ट का क्या मतलब हुआ कि 50,000, 70,000, 60,000। तो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट है जो हमारा 70,000 है और सेकंड हाईएस्ट है जो हमारा 60,000 है। तो हमें प्रिंट करना है अमित 60,000 और वो हमारा आईटी डिपार्टमेंट से है। इसी तरह से एचआर डिपार्टमेंट में हमें चेक करना है, ये हमारा 90,000 है और ये हमारा 80,000 है सेकंड। तो हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिए हुए हैं, तो हमें इसमें से सेकंड फाइंड करना है कि सेकंड एम्प्लॉय जो हमारा रवि है उसका हमें नेम डिपार्टमेंट वाइज और उसका एम्प्लॉय डिटेल्स प्रिंट करना है। इसी तरह से फाइनेंस सेक्टर में हमें प्रिंट करना है। फाइनेंस सेक्टर में हमारा फर्स्ट एंड सेकंड प्रिया हो गई और वो हमारा 65,000 और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्लास एम्प्लॉय बना लेंगे। वहाँ पर हम स्ट्रिंग डबल और स्ट्रिंग डिपार्टमेंट का यूज़ करेंगे और उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और फिर हम अपना गेटर एंड सेटर मेथड जो बनाते हैं वो हम यूज़ कर लेंगे एंड एक स्ट्रिंग मेथड बना लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन लॉजिक का पार्ट है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले इसमें क्या किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने एक एरे लिस्ट में डाल लिया है और इस तरह से हमने सबको जो भी हमारी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिया रहेगा उसको हमने इसमें डाल लिया। फिर हम मैप का यूज़ किया, इसमें हमें स्ट्रिंग, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए था वो हमें की और वैल्यूज़ के फॉर्मेट में चाहिए, जिसमें हमारा ये इस तरह से थे कि हमें आईटी डिपार्टमेंट हो गया, फिर हमारा एचआर हो गया और फिर हमें फाइनेंस सेक्टर प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमें की, हमने जो हमारा डिपार्टमेंट था उससे हमने की ले लिया है और जो हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ है उससे हम पूरा एम्प्लॉय लेंगे, जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा उससे हम वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का यूज़ किया। बेसिकली हम ऑप्शन का कब यूज़ करते हैं, ऑप्शन जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल से समझो कि आपके पास एक डिलीवरी बॉय आया है और वो आपको एक पार्सल दे रहा है। तो आपके पास अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो बॉक्स में प्रोडक्ट होगा या बॉक्स में प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरह से यह जावा में भी काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम ऑप्शनल का यूज़ तब करते हैं कि लेट्स हमारा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है और इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें हमारा क्या डेटा है या वैल्यूज़ हमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में हम ऑप्शनल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बना लिए, उसमें हमने क्या किया, जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रीम में। कलेक्ट मेथड बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें से डेटा को कलेक्ट कर लें। कलेक्ट क्या करें, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई। ग्रुपिंग बाई का क्या मतलब हुआ कि हम उसे एक ग्रुप में हम कलेक्ट कर रहे हैं। किस फॉर्मेट में, एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय यहाँ पे हमने मेथड रेफरेंस का यूज़ किया। बेसिकली एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेगा और एम्प्लॉय डॉट गेट डिपार्टमेंट ये इस चीज़ का यूज़ कर रहा है। और इसमें क्या हुआ, अब हमारे जो भी हमारा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय थे अब वो किस तरह से हो जाएंगे, वो हमारा आईटी, एचआर और ये हमारा फाइनेंस, इस तरह से हमने डेटा को ले लिया। अब हमने ये तो हमें मिल गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या हो गया कि फिर हमने क्या किया, कलेक्टर डॉट कलेक्टिंग एंड देन। कलेक्टर्स डॉट कलेक्टिंग एंड देन क्या करता है कि मान लो हमें इस लिस्ट पर जो हमें अभी लिस्ट मिला है डिपार्टमेंट में, अब हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, लेट्स हमारे E1, E2, E3 एम्प्लॉयज़ हो गए। इसी तरह से हमारे एचआर डिपार्टमेंट E1, E2 एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में E1, E2 एम्प्लॉयज़ हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या करता है, फिर हम क्या करेंगे, कलेक्टर्स डॉट कलेक्टिंग एंड देन। कलेक्टिंग एंड देन क्या कर रहा है कि अब जो हमारा, अगर मान लो हमें कि कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन अब हमारे इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ पे हमें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम कलेक्टिंग एंड देन का यूज़ करते हैं। अब हम इस पे क्या करें, फिर से हम जो ये हमारा एम्प्लॉयज़ का डेटा है उस पर हम कलेक्टर डॉट टू लिस्ट कि इसे हम लिस्ट में एक डाल रहे हैं। इस तरह के लिस्ट में हम जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं E1, E2, E3
हर एक डिपार्टमेंट वाइज अब हम इसे लिस्ट में डाल रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं। फिर हम क्या करें, लिस्ट डॉट स्ट्रीम। अब जो ये हमारा लिस्ट ऑफ डेटाज हैं, अब उससे हम फिर से स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पर सॉर्टिंग कर रहे हैं। सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्या करें, E1, E2 डबल डॉट कंपेयर। ये हमारा क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, ये हमारा फर्स्ट सैलरी और सेकंड सैलरी को कंपेयर करेगा। यानी जो हमारे 50,000 है 70,000 को कंपेयर करेगा, और उसमें से चेक करेगा कि कौन सा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी कि जो हमारा बड़ा होगा उसे वो पहले नंबर पे रखेगा। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय E1 था, ये हमारा E2 था, और ये हमारा एम्प्लॉय E3 है। तो इसमें से हमारा सबसे जो बड़ा हो गया वो हमारा शॉर्टिंग के बेसिस पे E2 आ गया, फिर हमारा E3 आ जाएगा, और फिर हमारा E1 हो जाएगा। तो इसने डेटा को IT वाले डिपार्टमेंट को इस तरह से सॉर्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से HR वाले को भी सॉर्ट कर देगा वो। इसमें हमारा E1 ये हो जाएगा, और ये हमारा E2 हो जाएगा, E1 एंड E2 हो जाएगा। तो इसी तरह से E1 E2 एंड फाइनेंस से को भी इसमें कन्वर्ट कर देगा E1 और E2 में। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, डॉट स्किप 1, कि जो भी हमारा फर्स्ट है इन डिपार्टमेंट वाइज इन सबको स्किप कर देगा, इसको स्किप कर दी। फाइंड फर्स्ट, और इसको अगर हमारा स्किप कर दिया तो हमारे कौन से रह गए, E3 E2 E2 रह गया, और उनको हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम हर एक को प्रिंट कर ले रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, जो हमारा IT सेक्टर में जो हमारा एम्प्लॉय 3 है, एम्प्लॉय E3 कौन सा है, वो हमारा 60,000 है, जो कि हमारा अमित है, कॉमा 60,000 एंड IT डिपार्टमेंट। इसी तरह से HR, फिर इसमें हमारा कौन, E2 हमारा है, तो E2 है जो है हमारा 80,000, और वो है रवि 80,000, एंड वो HR डिपार्टमेंट से। इसी तरह से फाइनेंस के लिए कर लेगा, वो हमारी प्रिया हो जाएगी 65,000, एंड फाइनेंस को हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये है हमारा सेकंड हाईएस्ट सैलरी, जो कि मोस्टली अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में, एक्सेंचर जैसे कंपनीज़ में आपको पूछे जाएंगे।